अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। तरबेला और मंगला डैम डेड लेवल के करीब पहुंच गए। मुल्क भर में फसलों के लिए पानी की किल्लत का खदशा। रबी के सीजन में 30 से 35% पानी कम मिलेगा। इरसा ने खतरे की घंटी बजा दी। इरसा के सूबों को लिखे मुरासले के मुताबिक बारिश न होने से मंगला और तरबेला 3-4 रोज में डेड लेवल पर जा सकते हैं। पंजाब और सिंध को पानी की किल्लत का सामना है। डैमों में जितना पानी आएगा इतना ही आगे रिलीज किया जाएगा। इरसा ने पानी तकसीम का नया ज़ाब्ता जारी कर दिया। रवां रबी सीजन में पंजाब ने पानी की 20% और सिंध ने 16% किल्लत बर्दाश्त की। इरसा के मुताबिक सिंध की पानी की तलब 27,000 जबकि 25,000 क्यूसेक और पंजाब की तलब 45,000 जबकि 40,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। नारंग मंडी को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त। वफाकी वज़ीर ने नारंग मंडी और गिरद नवाह को आफत ज़दा इलाका करार देने की सिफारिश कर दी। राना तनवीर हुसैन ने ख़त में तहरीर किया कि बारिशों और जालाबारी से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई। नारंग मंडी और गिरद नवाह के किसान माली मुश्किलात का शिकार हैं। राना तनवीर ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि मुतासरा किसानों को फौरी रिलीफ दिया जाए। नारंग मंडी को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। बारिशों और जालाबारी से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। बलोचिस्तान के ज़िला जोब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। ज़लज़ले का मरकज़ जोब से 135 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसानात नहीं हुए हैं। आपको बताएं कि ज़लज़ले का मरकज़ जोब से 135 किलोमीटर 3 जनूब मशरिक में था। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रूह परवर लम्हात और सहरी का खास एहतिमाम। कसूर में रोज़ादारों की बड़ी तादाद ने सहरी के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां दोस्तों के साथ मिल बैठ कर मज़े मज़े के पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कसूर मियाँ काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक की सहरी की तैयारियां कसूर में भी अरूज पर हैं। तो बात की जाए तो कसूर के शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो सहरी के लम्हात को यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और जो है वो रेस्टोरेंट का रुख कर लिया है। तो मैं भी इस वक्त एक रेस्टोरेंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो चटपटे पकवानों के साथ जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। दोस्तों के साथ बाहर सहरी कर रहे हैं, खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि यहाँ पर पहले जो है वो घर में सहरी की जाती थी, लेकिन आज दोस्तों के साथ प्लान बनाए और रेस्टोरेंट पर जो है वो आए हुए हैं। जी, हैदराबाद के शहरियों ने सहरी का एहतमाम करने के लिए कड़ाही के रेस्टोरेंट का रुख कर लिया, जहां वो चटपटे खाने खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी जानते हैं अब्बास अली वाहिद से। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आज इस तरह 7वीं सहरी और हैदराबाद के शहरी मुख्तलिफ फूड पॉइंटों पर रुक करके जो है वो सहरी का एहतमाम करते हैं और चटपटे खाने खाते हैं। इस वक्त भी जो है मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद रोड नंबर 7 की एक मशहूर होटल पर, जहाँ पर कढ़ाई के साथ सहरी की जा रही है और शहरियों का खासा यहाँ पे रश है और यहाँ की जो कढ़ाई है वो उसको पसंद भी किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, सहरी करने आए बाहर दोस्तों के साथ, कैसा लगता है? बहुत बेहतरीन मज़ा आ रहा है। जो है बाहर हम निकले हैं सहरी करने के लिए, और जो है अगर सहरी में कढ़ाई मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो। तो हैदराबाद की कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत मशहूर, जगह जगह पर डिफरेंट अच्छी तरह से कढ़ाई मिल रही है। तो आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप लोग जो है सहरी में बाहर निकलें, देखें जगह जगह सब जगह रौनक है और डिफरेंट तरह से जो है आप सहरी कर सकते हैं बाहर। जी बिल्कुल, ये तो शहरी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि बाहर कढ़ाई करने का, दोस्त अहबाब के साथ कढ़ाई के साथ सहरी करने का एक अपना ही मज़ा है। तो हम देख रहे हैं कि हैदराबाद के जितने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर शहरियों का खासा रश है। और बात कर ली जाए हैदराबाद के मौसम की, तो मौसम जो है वो रात के औकात ठंडा महसूस किया जा रहा है। तो मौसम से भी लुत्फ़ उठा रहे हैं शहरी और सहरी का एहतमाम भी कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुमा को इस्लामाबाद में आला सतही सिफारती मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और अमरीका के सफीरों ने शिरकत की। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात की, जिसमें पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया और ताउन बढ़ाने के मौके तलाश किए गए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी भी मौजूद थे। फ्रांस के सफीर निकोलस गैले का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान फ्रांस तजारती ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाक अमरीका ताल्लुकात का जायजा लेने के लिए अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली ए बेगर से भी मुलाकात की। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने, सिफारती ताउन को फ़रोग देने और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया।
सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की दुआ कर दी और कहा अल्लाह बानी को रिहाई के बाद अकल अता करे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ना करे। उन्होंने कहा 15 रमज़ान के बाद पीपल्स बस सर्विस की टाइमिंग रात गए कर देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कराची प्रेस क्लब में दावत इफ्तार दी गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान शर्जील इनाम मेमन ने कहा अल्लाह बानी पीटीआई को जल्द रिहाई अता करे और साथ ही साथ रिहाई के बाद अकल भी दे। बानी पीटीआई रिहाई के बाद मुल्क के खिलाफ साजिश बंद करें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा बड़े मीडिया हाउस करोड़ों रुपए के इश्तिहारात तो ले रहे हैं लेकिन मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे रहे। सहाफ़ियों को खुद एहतसाबी करना होगी, गलत खबरें ना फैलाएं। शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों की सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस की टाइमिंग 15 रमज़ान के बाद बढ़ाने का भी ऐलान किया। फिश हार्बर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुफाहमती यादाश्त पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक अली निजामानी और एमडी जाहिद ने दस्तखत किए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर कहा कि फिश हार्बर के इलाके से कचरा और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठाएगी। ये मुआहदा खुशाइंद है। फिश हार्बर के 5 किलोमीटर एरिया से कचरा उठाया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पानी के अंदर से कचरा उठाकर कचरा कुंडी तक पहुंचाना फिश हार्बर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होगी। फिश हार्बर कॉरपोरेशन से 1 साल का मुआहदा किया गया है जिसे बढ़ाया जा सकेगा। फिश हार्बर कॉरपोरेशन माहाना बुनियाद पर सिंध सॉलिड वेस्ट को अदायगी करेगी। मेयर कराची ने कहा कि मुआहदे से कबल फिश हार्बर कॉरपोरेशन अपना कचरा खुद उठाती थी। शहर के तमाम हिस्सों को बेहतर और साफ सुथरा करना चाहते हैं। हमने चार्ज संभालने के बाद कराची से लाखों टन कचरा साफ किया है। अब सफाई सुथराई के हवाले से कराची की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने सदर एमानुएल मैक्रोन को अपनी असनाद पेश कर दी। असनाद की एक पुरवकार तकरीब में सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने सदर मैक्रोन को सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों पर रोशनी डालते हुए सफ़ीर ने फ्रांस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया और सियासी, इक़्तिसादी, साइंसी, तालीमी और सकाफ़ती शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने और पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान आवाम के दरमियान राब्तों को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। सऊदी अरब हाइपर लूप 1 टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनने जा रहा है। मंसूबा 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके तहत रियाद से जद्दा 1000 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 46 मिनट में तय हो पाएगा। हाइपर लूप नामी बर्क रफ्तार ट्रेन पहली मरतबा सऊदी अरब में मुतारिफ करवाई जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि 2030 में सऊदी अरब हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के जरिए तेज तरीन सफरी सहूलियात फराहम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के जरिए मुसाफिर 1078 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से एक कैप्सूल नुमा ट्रेन में सफर कर सकेंगे। कंपनी की तरफ से मुसाफिरों की हिफाजत के साथ साथ आरामदेह सफर का भी यकीन दिलाया गया है। दूसरे मरहले में सऊदी अरब से दुबई तक भी हाइपर लूप ट्रेन का ट्रैक बिछाया जाएगा, जिससे रियाद और दुबई के दरमियान फासला सिर्फ 51 मिनट्स में तय हो सकेगा। ईस्ट लंदन में रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा नहायत अकीदत और एहतराम से अदा किया गया। फैज़ान इस्लाम सेंटर अल्थमस्टो में अलामा गुलाम रब्बानी अफ़गानी ने जुमे का खुतबा दिया, जबकि पाकिस्तान से आए कारी मोहम्मद अली कादरी ने अपनी सुरीली आवाज़ में तिलावत कुरान पाक अदा की। अलामा गुलाम रब्बानी अफ़गानी ने अपने खुतबे में कहा कि हमें एहतराम रमज़ान के तकाज़ों को हर सूरत पूरा करना होगा। रोज़ा जहाँ हमारे लिए गुनाहों से बचने का जरिया है, वहाँ सब्र, इस्तकामत और तकवा का दर्स भी देता है। उन्होंने कहा कि हमें सहनी और इफ्तारी का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए ताकि गरीब और नादार लोग भी रमज़ान और मुबारक की रहमतों और बरकतों से भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकें। रमज़ानुल मुबारक जहां रहमतों और बरकतों का महीना है, वहीं मशरक़ी लंदन की मुस्लिम कम्युनिटी की इस्लाम दोस्ती अख़ुवत की भी अकास है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बरतानिया की मसाजिद में भी अफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मशरक़ी लंदन के इलाके वाल्थम फॉरेस्ट, ओसिया, लिब्रिज में हर साल की तरह इस साल भी ग्रैंड इफ्तार डिनर करवाया जा रहा है। इफ्तार पार्टी का एहतमाम बरादर प्रोजेक्ट वाले तमाम दोस्त मिलकर पूरा महीना मस्जिद के बाहर स्टॉल लगाकर इफ्तारी तकसीम करते हैं। मुसलमानों के साथ साथ दूसरा मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले और बेघर अफराद भी खाना लेकर जाते हैं। यूनानी दारुल-हुकूमत एथेंस के नवाही शहर थेवा की मरकजी जामे मस्जिद रियाज़ुल जन्ना में रूहानी महफिल के बाद एक हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने
معروف عالم دین قاری مقبول احمد نقشبندی کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نوجوان کا اسلامی نام محمد عمر رکھا گیا۔ تقریب میں شامل تمام افراد نے محمد عمر کو مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر یونان کی سماجی شخصیت چودھری شاہد اور قاری مقبول احمد نقشبندی نے کہا کہ بے شک اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور دین اسلام ہمیں بھلائی کا درس دیتا ہے۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ملنی چاہیے کیونکہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے۔ آپ کے اندر احساس اور دوسروں کی مدد کرنے کا سچا جذبہ ہونا چاہیے۔ وفاقی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ، 2 وزراء کی وزارتیں تبدیل، 7 وزراء سے اضافی قلمدان واپس لیے گئے، 12 نئے وزراء اور 9 وزرائے مملکت مشیران و معاونین خصوصی کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ وزارت داخلہ کے لیے 2 وزیر اور 1 مشیر، پرویز خٹک، محسن نقوی اور طلال چودھری مقرر۔ مصدق ملک سے وزارت پیٹرولیم واپس، موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مقرر۔ عبدالعلیم خان سے وزارت نجکاری لے لی گئی، صالح حسین سے وزارت مذہبی امور، اعظم نذیر تارڑ سے پارلیمانی امور، جبکہ عطا اللہ تارڑ سے قومی ورثہ اور ثقافت کا چارج واپس لیا گیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کیسر شیخ میری ٹائم افیئرز کے امور نہیں دیکھیں گے۔ سید توقیر شاہ وزیر اعظم آفس کے تمام امور کے مشیر مقرر۔ چیئرمین پی اے سی جنید اکبر نے کہا ہے جیل میں ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ عید کے بعد دوبارہ احتجاج پر جانے کا پروگرام ہے۔ بانی کا جے یو آئی سمیت دیگر پارٹیوں کو ساتھ ملانے کا ارادہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ سے باہر جماعتوں کو بھی ساتھ ملانے کا کہا ہے۔ خواہش ہے مولانا فضل الرحمان احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اگر مولانا نہ آئے تو ہم اپنے ورکرز پر انحصار کریں گے۔ جے آئی ٹی نے منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد کو دوبارہ طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق 7 مارچ 2025 کو جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے 25 افراد کو طلب کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر رؤف حسن اور شاہ فرمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے 5 گھنٹے تفتیش کی۔ شاہ فرمان نے جے آئی ٹی کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا۔ جے آئی ٹی نے شاہ فرمان سے کچھ اضافی اور سخت سوالات بھی کیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو 11 مارچ 2025 کو دوبارہ جے آئی ٹی نے طلب کیا ہے۔ جے آئی ٹی نے 11 مارچ 2025 کے لیے جن کو طلب کیا ہے ان میں سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، سید فردوس شمیم نقوی، محمد خالد خورشید خان، میاں محمد اسلم اقبال اور محمد حماد رضا شامل ہیں۔ طلبی نوٹس وصول کرنے والوں میں اون عباس، عالیہ حمزہ، ملک، محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم، کمل شوذب، تیمور سلیم خان اور اسد کیسر کے نام بھی شامل ہیں۔ شاہ فرمان، آصف رشید، محمد ارشد، صبغت اللہ ورک، اظہر مشوانی، محمد نعمان افضل، جبران الیاس، سلمان رضا، زلفی بخاری، موسیٰ ورک اور علی ملک کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا۔ سوال اٹھایا تو برا مان گئے۔ اے بی این نیوز کے اینکر قمر زیدی نے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں مہمان فیاض الحسن چوہان سے چپتے ہوئے سوالات کیے تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اینکر سے بدتمیزی پر اتر آئے۔ بدتمیزی والی اپنی روش برقرار رکھی اور شو چھوڑ کر چلے گئے۔ پروگرام میں کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ سر تمیز کی کیا بات ہے؟ میں اس میں آپ مجھے تو نہیں بتائیں گے کہ تمیز کیا ہے؟ میرا تو کوشچن کرنا میرا حق ہے۔ سر میرا کوشچن کرنا حق ہے۔ آپ اگر یہ مجھے کہیں گے کہ تمیز سیکھو تو is it the right way to talk؟ سر میں آپ سے جواب لے رہا ہوں، اگر آپ سے جواب میں پوری طرح نہیں دیکھیں میرا کراس کوشچن، میں آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں نا۔ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ تمیز سے بات کرو تو is it the right way to talk on television؟ سر آپ اگر مجھے اس طرح سے کہیں گے تو is it the right way؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے چوٹی کی کاروباری شخصیات کی ملاقات کی اندرونی تفصیلات سامنے آ گئی۔ کاروباری شخصیات نے بجلی سستی اور شرح سود میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے مارچ میں صنعتوں کے لیے بجلی کا معاملہ حل کرنے کی خوشخبری دے دی۔ سابق نگراں صوبائی وزیر صنعت ایس ایم تنویر کے مطابق وزیر اعظم نے مارچ کے آخر تک بجلی کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے بجلی کا معاملہ حل کرنے کی خوشخبری دے دی۔ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ معاشرے میں ان گنت خواتین ایسی ہیں جو ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن مواقع نہ ملنے پر تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہیں، لیکن آج ایسی ایک باہمت خاتون سے ملوا رہی ہیں زاہدہ راؤ، جنہوں نے نامساعد حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری۔
मुझे हर लम्हे में एक ऐसा टारगेट और एक ऐसा चैलेंज मिला कि मुझे ये लगता है कि मैंने ज़िंदगी का हर सबक सीख लिया है। ये है बाहिम्मत सालिया, जिनकी कुल कायनात ये कमरा। इंटरमीडिएट ही तो किया तो 17 साल की उम्र में शादी हो गई। चंद माह का बेटा लेकर घर से दरबदर हो गई। घर चलाने और बेटे की कफालत के लिए नौकरी की जरूरत थी तो तालीम जारी रखने की ठान ली। आज सालिया घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ PhD कर रही हैं और फख्रे पाकिस्तान का अवार्ड भी ले चुकी हैं। इफ यू आर अ वॉरियर, आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, आपके गोल पॉजिटिव हैं, अल्टीमेटली फिर आपकी स्ट्रगल्स वो चीखती है, बोलती नहीं है, वो चीखने लग जाती है। सालिया खलील न सिर्फ शोबा तालीम से वाबस्ता हैं बल्कि दूसरों को बिलखसूस वालिदैन को लड़कियों की तालीम दिलाने पर जोर देती हैं। कहती हैं लड़की को घरदारी के साथ साथ आला तालीम याफ्ता भी होना चाहिए। मेरी शादी से पहले सिर्फ एक वाहिद डिग्री है जो इंटर है, ठीक है, बाकी मेरी सारी एजुकेशन शादी के बाद है। वतन अजीज में आज भी खवातीन चार दीवारी के अंदर और बाहर यकसा इस्तेसाल का शिकार हैं। खवातीन के इस्तेसाल के सद्देबाब के लिए लड़कियों की तालीम बहुत जरूरी है। ऐसी बाहिम्मत खवातीन ही वतन अजीज के माथे का झूमर और मुआशरे का हुस्न है। यकीनन इन्हीं की वजह से है कायनात में रंग। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ साहिदा राव, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी केस में नया मोड़। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर, नोटिस जारी, पटिशन से जवाब तलब। दौरान समात दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीका हवालगी का तस्करा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में दौरान समात जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत कहती है कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं। बगैर किसी मुआहदे के दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले कैसे कर दिया गया। डॉक्टर शकील आफरीदी की हवालगी से मुतालिक हुकूमत को इन कैमरा आगाही का मौका दिया गया, मगर अब हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को निपटाने की कोशिश कर रही है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का हुकूमत के मौक़िफ़ पर बरहमी का इजहार। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हुकूमत का मौक़िफ़ जाहिर करता है कि वो इस केस से जान छुड़ाना चाहती है। वज़ीर आज़म ने खत लिख दिया, वीजा दे दिया, जो करना था वो कर दिया। अब हुकूमत कह रही है कि केस खत्म कर दिया जाए। इस रवैये से पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया और क्या इक़दामात किए। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पिछली समात पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हिदायत दी गई थी कि हुकूमत इस मामले पर तजावीज़ पेश करे, लेकिन नई दरखास्त दायर कर दी। समात आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद के वकला और SSP के दरमियान एक माह से ज़ायद अरसे से जारी कशीदगी इख्तिताम को पहुंची। SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक अली लंजार का तबादला किए जाने के बाद वकला ने अदालतों का बाइकआउट खत्म करने का ऐलान कर दिया और खुशी में रैली निकाली। SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक अली लंजार और वकला के दरमियान एक माह कबल एक वकील को गिरफ्तार किए जाने पर शदीद तनाज़ा हो गया था। वकला ने हैदराबाद में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट का एक माह से बाइकआउट किया हुआ है। अदालतों के दरवाजों पर ताले लगाकर रोज एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद साइलिन को परेशानी का सामना था। गुज़श्ता रोज वकला कन्वेंशन में हफ्ते को हैदराबाद से कराची तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किए जाने के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक अली लंजार का तबादला करके उनकी जगह अदील हुसैन चांडियों को SSP हैदराबाद तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस पर वकला में खुशी की लहर दौड़ गई। वकला ने खुशी में रैली निकाली, ढोल की थाप पर रक्स किया और वकला इत्तेहाद के नारे लगाए।